ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। काशीराम से मिलना। हाँ कहिए, हम ही काशीराम हैं। हमें इस होटल के मालिक काशीराम से मिलना भैया। अरे हम ही है काशी और हम ही है राम। हाँ बोलिए क्या काम है। तो फिर वो कौन था जो हमसे सुबह मिला था, मोटा सा मूछ वाला? उन्होंने हमें एक पार्सल भी भेजा था 2 दिन पहले, अद्दू का मफलर। आप दोनों क्या बोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कौन अद्दू, कैसा पार्सल? अरे अभी 1 हफ्ते पहले तो मैं बाहर था, अभी आया हूँ 2 घंटे पहले। फोटो दिखाइए इनको। ये देखिए, ये मेरा भाई अद्दू और ये उसका दोस्त। ये दोनों आपके भोजनालय में काम करते थे 12 साल पहले। माफ कीजिए, आप लोग को शायद कोई गलत फहमी हुई है या आप लोग गलत जगह पे आए हैं। और 12 साल पहले तो ये भोजनालय ही नहीं था। साहब जी अगर झूठ बोलता तो मैं आपको एक चिट्ठी भेज के बुलाता क्यों? छोटा सा रेडी था ये सामने, उसी में हम पकौड़े तलते थे। मैं और मेरी बीवी ही तलते थे। अब भगवान की दया से इतना बड़ा भोजनालय हो गया और भगवान ने चाहा तो इससे भी बड़ा हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं कि सच सच बताओ वरना इसी में उबाल देंगे तुम। भगवान के सब मत बोल। अरे किसी से भी पूछो काशीराम है क्या? अरे बोल रहा काशीराम क्या नहीं पा? हाँ यही है वो। यही है। माफ करिएगा, वो कहा ना कि एक बार धोखा खा चुके तो थोड़ा ठोक बजा कर दे। अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो कुछ ले तो चाहे। धन्यवाद। अबे चुन्नू, तू तो था ना सुबह? तुमने तो हमें देखा था ना उस आदमी से बात करते हुए। तो क्या कहते हो बेटा उस आदमी के बारे में? हाँ तो अब बताओ। ठीक है कोई बात नहीं। रुको भैया मैं बताता हूँ। तो बताओ। सबको लगता है वो कोई नया खाना बनाने वाला है, लेकिन आप लोग के जाते ही वो भी यहाँ से चला गया है। न उसे खाना बनाने आता था, न पकोड़े तलने आते थे। सारे पकोड़े जला देता था। ठीक है बेटा, चंपो तो इसका मतलब सब कुछ झूठ था। सच क्या है? मीरा आखिर 12 सालों में अद्दू के साथ हुआ क्या है? चलिए पता लगा था। साला बता तू मेरे भाई अद्दू के बारे में क्या जानता है? अद्दू कौन? अद्दू मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बता दो सब मुझे आप लोगों से झूठ बोलने के लिए कहा गया था। मां कसम मैं किसी अद्दू को नहीं जानता साहब। मुझे 2,000 रुपए दिए गए थे। क्यों बे मखनचो, किसने दिए तुझे ये पैसे? मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी थी साहब। मैं तो सिर्फ 2,000 रुपए के लालच में ये काम किया था साहब। मां कसम मुझे कुछ नहीं पता। कल की ताजा खबर, कल की ताजा खबर, कल की ताजा खबर। पेपर बेचने वाले सुभाष नाम के व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। क्या बकवास है? झूठ क्यों बोला बे? वो मुझे पैसे मिले थे।
किससे? मैं नहीं जानता, कभी देखा भी नहीं उसको, कसम से बोल रहा हूँ मैं। सब के सब भाड़े के टट्टू हैं साले। सही कह रहा है ये, इससे ज्यादा इसे कुछ नहीं मालूम होगा। मतलब समझ नहीं रबड़ी जी आप, मतलब कोई तो ऐसा महानुभव है जो मैं इससे ही घुमा रहा है, यानी पूरी की पूरी तलाश छूटी। मतलब? इसका मतलब उसकी मौत की खबर भी झूठी है। और ये डेथ सर्टिफिकेट? नकली, 100% नकली। पीरा 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 पीरा, इसका मतलब मेरा भाई अब भी जिंदा है और अब भी कहीं हमारा इंतजार कर रहा है। लेकिन ऐसा खिलौना मजाक हमारे साथ कौन कर सकता है? ढूंढते हैं उसको, चलिए। तुम तो सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए हो सिवाय मैथ्स के। 0 0 0। वेरी बैड। मुझे लगता है मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। पापू आ गए। पापू, आपको पता है दूध तो सब टेस्ट में फेल हो गया सिवाय मैथ्स के। मैं आपका भी टेस्ट लूं? मुझे तो पक्का पता है कि आप सारे सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, है ना पापू? क्या हुआ पापू? पापू बोलो ना, क्या हुआ? पापू फेल हो गया बेटा। भैया आप अद्दू को ढूंढने गए थे ना अस्पताल में? निमोनिया हो गया था हॉस्पिटल में। क्या हुआ पापू को? दूध, वो तो डांस मैम के बेटे को ढूंढने गए थे ना। दूध बोलो ना, दूध। पीरा, क्या हुआ? पीरा भैया, पीरा भैया कहाँ हो आप? हम झांसी में। अच्छा सुन रागी, हमें तुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी। हाँ? ये बता कि हम झांसी कब आए थे साथ में, मतलब कुछ साल वगैरह याद है तुझे? हाँ, जिस साल आप 7वीं में लटक गए थे, तीसरी बार, और मैं चौथी में थी। साल 2003। तू ज्यादा बोल रही रागी, हम 7वीं में सिर्फ 2 बार फेल हुए थे। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? आप कभी फेल नहीं हुई का? नहीं हुई तो नहीं हुई, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम सिर्फ 2 बार फेल हुए थे, बहुत लोग होते हैं, कम से कम हमारे यहाँ तो होते हैं। हेलो भैया, फिर लटक गए क्या? चुप कर। 2003 ना? हमें समझ में आ गया। चलो फोन रख। अच्छा सुन सुन, तुझे वो लड़का याद है, अद्दू? कौन? अद्दू? वही ना, अद्दू जो छोटा। नहीं, मुझे याद नहीं है। चल छोड़, अब तुझे याद ही नहीं है तो क्या बोले। हमें किसी भी तरह उस लड़के को ढूंढना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चल ठीक है, तू सो जा, हम तुझसे आराम से बात करते हैं। शुभ रात्रि। हीरा भैया झांसी में अद्दू को क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं इसलिए मुन्ना भी तो नहीं?
रबड़ी जी, हमारा शक यकीन में बदल गया। हम 2003 में यहाँ पर आए थे रागी के साथ, और तभी हमने अद्दू को देखा था। तो 2002 में उसकी मौत कैसे हो सकती है? ये तो बहुत अच्छी खबर है बीरा, मैं माँ को बताती हूँ। यही आपकी समस्या है रबड़ी जी, हर बात पर उत्तेजित हो जाती है। पता नहीं आपको रिपोर्टर किसने बना दिया। मेरा फोन दो। एक मिनट रबड़ी जी, इतनी भी खुशी नहीं होनी चाहिए कि आपके होश उड़ जाएं। समझ रही ना? अपने इस रिपोर्टर दिमाग से सोचिए कि आप जो करने जा रही थी क्या वो सही था? तो बताइए हमें अब क्या करना चाहिए? हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। हाँ, और वहां जाकर ये कंफर्म करना चाहिए कि कहीं गलतफहमी तो नहीं है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि अद्दू नाम का कोई दूसरा लड़का हो। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि ये कोई गलतफहमी ना हो, कोई साजिश हो? जवाब तो इसका अस्पताल में मिलेगा रपड़ी जी। और अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी कर देंगे। चले पिद्दी, ये तेरे लिए। दानी मम्मी ने तुमसे शादी क्यों की? तुम्हें मेरा पापा क्यों बनाया? तुम सौतेले हो, सौतेले। तुम छुट्टी के बहाने हॉस्टल लेकर जा रहे हो ना मुझे? मैंने उसे कई बार पूछा, भाई तुम अपने घर का पता दो, फोन नंबर दो, मैं तुम्हारे माता पिता को यहाँ बुला लेता हूँ। लेकिन उसने कहा नहीं। कहता था कि उसके सौतेले बाप को उसके साथ व्यवहार ठीक नहीं था, पसंद नहीं करते थे। हमने बहुत बार कोशिश किया उससे पूछने का कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, फोन नंबर क्या है, कुछ तो बताओ, लेकिन कुछ नहीं बताया उसने। शायद अपना स्टेप फादर से बहुत डरता था। मैं चला जाऊंगा, तब तुम्हें समझ में आएगा, तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। हर तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देने के बावजूद हम उसे बचाता है। पापा को क्या हुआ है? मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रहे डूड? मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे नहीं देखा डूड। प्लीज उन्हें समझाओ ना डूड, प्लीज। कुछ तो बोलो। पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं डूड? वो इतना क्यों रो रहे हैं? मैं जानता हूँ मुझे किससे बात करनी है। कोई बाबू को समझा सकती है।
कहा था ना कि इसे पीने से दर्द हल्का होता है। आज मैं कह रहा हूं, शुरू करो। दवा की तरह ही सही, अपने दर्द को घोल लो इसमें, संभल जाओ भैया। कहता था कि उसका सौतेला बाप बड़ा कमीना, बहुत मारता है उसको, बहुत डरा हुआ था बेचारा। हम तो डीन को भी बोला कि हम खुद उसको छोड़ कर आए, लेकिन कुछ नहीं बताया उसने। शायद अपना स्टेप फादर से बहुत डरता था। आज पता चला मुझे तू मोहन से कितना डरता था। तो फिर आज ये भी समझ में आ गया होगा कि मोहन अद्दू से कितना प्यार करता था। मुझे दूसरी शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। क्यों? इसलिए कि अद्दू मोहन के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया। क्योंकि अद्दू की जिंदगी में उसके सौतेले बाप की कोई जगह थी ही नहीं। उसने बनने नहीं दी। लेकिन मोहन की क्या गलती थी? मैं पूरी दुनिया को समझाती रही, लेकिन खुद मैंने अपने दिल की सुनी। और अगर आज भी मैं अपने दिल की सुनूंगी ना, तो वो यही कहेगा कि मोहन अद्दू का सौतेला बाप और हमेशा रहेगा। लेकिन मोहन ने हमेशा पूरी कोशिश की, हमेशा चाहा कि वो अद्दू का अच्छा पिता बन सके। लेकिन अद्दू उससे बहुत नफरत करता था। पर मोहन तो अद्दू से बहुत प्यार करता था, है ना? हाँ, करता था, लेकिन वो बच सकता था, ठीक हो सकता था, लेकिन मुझसे इतनी नफरत करता था कि उसे अपना एड्रेस किसी को नहीं दी। इतना बुरा हो गया